प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप बरकत को पा रहे हैं, तरक्की को पा रहे हैं, सरफराजी को हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हम सारा इज़्ज़त ऑनर खुदावंद के नाम को देते हैं। और नाजरीन, इस प्रोग्राम के वसीला से हमें मालूम पड़ रहा है कि आप बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल कर रहे हैं और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर अजीब तौर पर जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर जो भी खादमीन हमारे पास आते हैं वो सभी अपनी ज़िंदगियों में से उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है अपने फजल की बदौलत ज़ाहिर की हैं और वो खिदमत के अंदर हैं। और खुदावंद किस तरह से उन्हें ब्लेस कर रहा है, किस तरह वो खुदावंद से दूर थे, लेकिन एक वक्त आया कि खुदावंद का फजल उनके ऊपर हुआ और उन्होंने अपने आप को उसके सामने सरेंडर किया और आज खूबसूरत खिदमत जो है वो खुदावंद के नाम को दे रहे हैं। ये सारी बातें इसीलिए आपके सामने लाई जाती हैं कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकें, देख सकें कि आप किस राह के ऊपर चल रहे हैं। और अगर कहीं ऐसी कोई खामी है, कोई ऐसा रखना है, तो आज आप खुदावंद के फजल से उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर पुर करें, ताकि बेहतर तरीके से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में खुदावंद के साथ चलें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो अपने तजर्बात के वसीला से आपके सामने अपनी गवाही को जो है वो बयान करेंगे, ताकि आप जान सकें कि किस तरह से खुदावंद जो है वो उन्हें ब्लेस कर रहा है, अपनी बरकत को, सरफराजी को उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। सो आए मेरे अजीज़ों, हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊँगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर खलील गिल साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर बाबर स्टीफन साहब। सो पास्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। यू वेलकम सर। और इसी तरह मौजूद हैं हमारे पास पास्टर फैज़ फ्रांसिस साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और इसी तरह खुदावंद की खादमा पास्टर सुम्बल फैज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो पास्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और नाज़रीन, यकीनन आज की भी बातचीत के वसीला से आप खुदावंद के फजल को और उसकी बरकत को जब वो हासिल करेंगे। सो आए अपने सिरों को झुकाते हैं और इब्तदाई दुआ से हम इस प्रोग्राम को जब वो शुरू करेंगे। और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा खुदावंद के खादम पास्टर खलील गिल साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। तो जो नहायत ही मेहरबान और सिताइश के लायक है, तो ही कुदरत और इज़्ज़त और बजुर्गी और हशमत और जलाल का बादशाह है। शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद तेरे इस आज के दिन के लिए, जिसमें खुदावंद पाक खुदा तूने हमें अच्छा मौसम दिया। इस अच्छे दिन के लिए कि हमने खुदावंद तेरे लोगों को, अपने घरानों को सलामती से पाया। शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तू अपने यसु नाम के वसीला से हमें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महवश के आए खुदावंद पाक खुदा हमें फजल टीवी पर लेकर आया, ताकि खुदावंद अंजील की खुशखबरी का काम हो सके। सो मिन्नत करता हूँ आए खुदावंद पाक खुदा अपने इन सारे बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त खुदावंद तेरी हजूरी में है, और इस सारे प्रोग्राम को खुदावंद तेरे पाक और जलाली हाथों में देते हैं। हमें हिकमत का रूह देना, तेरा पाक रूह हमें छुए और टच करें, और खुदावंद कोई ऐसी बात ना करें जो तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, बल्कि वही बोले जो खुदा का पाक रूह में गाइड करे। सारे प्रोग्राम को और खुदावंद तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं, मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर हमेशा शौरी तौर पर जब वो अपने आप को लेकर चलना है, क्योंकि जब हम शौरी तौर पर हर चीज़ की समझ बूझ रखते हुए अपनी रूहानी ज़िंदगी को लेकर चलेंगे तो हम अपनी कामयाब मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर करेंगे। और आज मैं आपके साथ एक और ख़ास बात को शेयर करना चाहता हूँ। जब हम स्पिरिचुअली तौर पर खुदा उनके साथ चलते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ के अंदर उन बातों को जानें, समझें और फिर शौरी तौर पर उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ, ताकि हमारी
रूहानी ज़िंदगी जो है वो ब्लेसिंग के अंदर हो, सरफराजी के अंदर हो। और इस बात को पौलुस रसूल जो है वो इफिसियों के ख़त के अंदर उसके 6 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो हमें समझाता है, जहाँ पर वो हमें ये सिखाता है कि हमें उन तमाम हथियारों को जो हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं अपने साथ लेना है, उन्हें उनके साथ हमें इक्विप होना है, अप्लाई करना है, ताकि हम बेहतर तरीके से जो है वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो बसर करें और फ़तहमंद ज़िंदगी जो है वो बसर करें। क्योंकि यीशु मसीह ज़मीन के ऊपर इसीलिए आए कि हम उस फ़तह को हासिल करें और उस ज़िंदगी को इस ज़मीन के ऊपर खूबसूरत तरीके से जो है वो बसर करें और उसकी हर एक ब्लेसिंग को, नेमत को इंजॉय करें। और ये सभी कुछ उसी वक्त होगा जब हम उन सभी हथियारों के साथ मुलब्बिस होकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो बसर करेंगे, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। और इसके अंदर बड़ी ही खूबसूरत बात जो वो लिखते हैं 15वीं आयत के अंदर, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर आप जहाँ भी जाएं खुशखबरी और सुलह, पीस का पैगाम आपकी ज़िंदगी के अंदर हो। जब आप सुलह की खुशखबरी को लेकर निकलेंगे, मसीह की सलामती की खुशखबरी को, मसीह की सुलह की खुशखबरी को, मसीह की फ़तह की खुशखबरी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर निकलेंगे, तो आप हर जगह फ़तह और बरकत को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। कभी भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर इस तरह से मत जाएं कि आप सुलह के जूते पहने बगैर ही अपने सफ़र के ऊपर जो है वो निकल पड़ें। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, रूहानी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आपके किरदार के अंदर तहम्मुल मजाजी हो, आप जो है वो हलीमी और फ़रोतनी के अंदर हों, आप सुलह के पैकर बनकर एक दूसरे को जोड़ने वाले, एक दूसरे की ज़िंदगी के अंदर अमन को लाने वाले जो है वो बने। और फिर खुदावंद आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो अपने फजल को, बरकत को जो है वो लाएगा और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम इस खूबसूरत गीत को सुनेंगे जिसे गाया है हमाद बेली ने, मैं चिराग हूँ यसु नाम का। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें हमाद बेली जो थे वो आपके सामने इस बात को बयान कर रहे थे कि मैं चिराग हूँ यीशु नाम का। यकीनन हम सभी यीशु मसीह के चिराग हैं और यीशु ने तो बजाते खुद हमें ये कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। हम इस दुनिया के अंदर नूर की तरह हैं और हमारी रोशनी जो है वो दूसरों के सामने चमकनी चाहिए और इस रोशनी के वसीला से मेरे खुदा बाप के, खुदा बेटे के और खुदा रूह कुदुस के काम जो हैं वो नज़र आने चाहिए। हमें इस दुनिया के अंदर इस रोशनी को, इस नूर को फैलाना है ताकि अंधेरों में से लोग निकल कर खुदावंद की बरकत के अंदर आएँ और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले और हम हमेशा फ़तह और बरकत के अंदर जो है वो ज़िंदगी को जो है वो बसर करें। सो नाज़रीन, आएँ अभी हम बातचीत करते हैं अपने आज के मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ अपने मेहमान खुदा के खादम पास्टर बाबर स्टीफन साहब की तरफ कि भाई साहब आप अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी खुदावंद ने बात आपके दिल के अंदर डाली है, इस वक्त जितने नाजरीन आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। जी, खुदावंद यीशु मसीह में तमाम देखने वालों को मेरा सलाम हो। Praise the Lord. मैं सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद भाई साहब आपका शुक्रिया अदा Thank you, करता हूँ, पास्टर इमरान फजल साहब का, सिस्टर मैवश का, कि जिनके वसीला से आज हम यहाँ पर आए और अपनी गवाही को शेयर कर सकें। मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी गवाहियाँ हैं और खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़े अजीब काम भी किए और मेरी सबसे बड़ी ये गवाही है कि बाइबल के अंदर लिखा है बीवी जो है अच्छा गिफ्ट है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरी खिदमत के दौरान मेरी वाइफ जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ देती है और उसके साथ साथ ही मेरे भाई वो मुझे सपोर्ट करते हैं। कहीं पे भी मैं जाता हूँ खुदा के काम को करने के लिए तो वो मेरी सपोर्ट करते हैं कि माली तौर पर भी कि खिदमत के अंदर कोई किसी किस्म की रुकावट ना आ पाए। तो देखिए कि आज के दौर में सबसे बड़ी रुकावट यही होती है कि कहीं जाने के लिए हमारे पास रुपया पैसा होना और ये ज़रूरी होता है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मेरी कलीसिया, मेरे बहन भाई और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा मुझे अपने काम के लिए जगह बे जगह इस्तेमाल करता है। यही मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि खुदा अपने लोगों से मिलवाता है और खुदावंद के काम को हम करते हैं और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ एरिया जाकर खुदा की अंजील की बिशारत को सुनाते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर स्टीफन साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ कर रहे थे और भाई साहब ये कह रहे थे कि मेरी गवाही है कि मुझे एक खूबसूरत तोहफ़ा जो खुदावंद की तरफ से मिला हुआ है वो उनकी मिसिज़ हैं जो उनके शाना बशाना खिदमत में उनकी मददगार हैं और जहाँ तक मुमकिन होता है वो उनकी सपोर्ट करती हैं खिदमत के अंदर। और ये बहुत बड़ी बरकत है जब दोनों हस्बैंड और वाइफ मिलकर खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं तो खुदावंद जो है वो बरकत देता है और ख़िदमत का काम जो है वो भी इफ़ेक्टिवली जो है वो आगे बढ़ता है और कलीसिया बरकत पाती है। सो हम आपके लिए दुआ गो हैं भाई साहब को खुदावंद इसी तरह आपको इस्तेमाल जो है वो करता चला जाए। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर फैज़ फ्रांसिस साहब से कि भाई साहब आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी गवाही खुदावंद ने आपके दिल में रखी है वो जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर sir. इनवाइटिंग अस और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी की सारी टीम का और स्पेशली पास्टर इमरान फजल और पास्टर महविश इमरान के लिए कि जिन्होंने इस बड़े नेटवर्क में हमें मदऊ किया ताकि हम अपनी गवाही शेयर कर सकें जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में काम किए हैं, ताकि हम आपके साथ शेयर करके आपको भी बरकत मिल सके। जो बातें हमारी ज़िंदगी में हुई हैं खुदा आपकी ज़िंदगी में जब लाए तो आप ज़्यादा कायम रह सकें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहता हूं कि मैं 1998 में मैंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तो तब मैं यंगस्टर था, तकरीबन 10th क्लास का स्टूडेंट था और तभी से खुदावंद ने मुझे जवानी के याम में लिया और खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए मुझे बुलाया। और मैं चूँकि पहले बड़ा सेंसिटिव था, मैं खुदा के कामों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अचानक जो है मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप जो है ना इस लाइन में आए। तो मेरी जो पहली खिदमत थी वो क्वायर के अंदर थी
तो वर्शिप के लिए खुदा ने मुझे चुना। मैं क्वायर में गया, मैंने गीत गाना शुरू किए और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुझान जो है वो बाइबल कॉलेज की तरफ, कलाम को सीखने की तरफ बढ़ा। और मैंने ग्रेस बाइबल कॉलेज से जो है नईम प्रसाद साहब से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं खुदा की खिदमत के लिए निकला और तकरीबन 2011 में खुदा ने मुझे एक खूबसूरत मिनिस्ट्री दी जिसका नाम राफा गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान है। सो 2011 से लेकर अब तक जो है खुदा मुझे अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आप सबको बताता चलूँ कि मेरी खिदमत जो है ज़्यादातर जो है विलेजेस में है, देहातों में है, और स्पेशली जो है ब्रिक स्टेशन जो भट्टों पर लोग काम करते हैं उनके दरमियान में है, जहाँ पर कोई चर्च नहीं है, जहाँ पर कोई पास्टर नहीं है, वहाँ पर हम खुदा के कलाम को जो है लेकर जाते हैं और उसकी मुनादी करते हैं। और जैसा कि पास्टर बाबर स्टीफन साहब बयान कर रहे थे कि जो मेरी ज़िंदगी में जो खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। सो अच्छी बात है कि कहते हैं कि किसी कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सो उनके लिए उनकी मिसेस की दुआएं हैं। और मेरा फ़ख्र इस बात पे है कि मेरी मिसेस मेरे साथ बैठी हैं और ये शाना बशाना जो है मेरे साथ खुदावंद के कामों में मेरे साथ हैं। और इवन देन के बच्चे भी हैं और बच्चों के साथ साथ जो हैं ये मेरे साथ हेल्प करती हैं, खिदमत में मेरे साथ हैं, वर्शिप में मेरे साथ हैं। मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ, वर्शिप करता हूँ। खुदा ने मुझे यूथ में इस्तेमाल किया, वर्शिप में इस्तेमाल किया और कर रहा है। और इसके साथ साथ पिछले 4 साल से जो है मैं खुदा की खिदमत जो है बेलॉस कर रहा हूँ और फुल टाइम मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और इसी 4 सालों में खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं 2 बुक्स लिख सकूँ। सो पहले नंबर पर मैंने जो बुक लिखी उसका नाम है आओ दुआ करें, जो दुआ के ताल्लुक़ से है। और दूसरी जो बुक है उसका टाइटल है कि जवानी के अयाम में, वो स्पेशली मैंने नौजवानों के लिए लिखे हैं। और अनकरीब जो है आपकी दुआओं के वसीला से वो बुक्स जो हैं दोनों प्रिंट होने का है। और खुदा यानी कि दिन ब दिन जो है खुदा जो है अपने नाम के जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आप सबको भी कहूँगा, स्पेशली जो यंगस्टर हैं उनके लिए आज मेरा ये मैसेज है कि आएँ, खड़े हों खुदावंद के काम के लिए आएँ। कलाम में लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। सो वो नौजवान जो बुरे कामों में है, जो बुरी रविशों में हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आएँ खुदावंद के कलाम की तरफ आएँ खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जह हो। जैसे मुझे खुदा ने बरकत दी, मेरा ईमान है कि खुदा आपको भी इस तरह बरकत देना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर फैज साहब, आप बड़ी खूबसूरत बातें और आपके ज़िंदगी के अंदर जो खुदावंद ने काम किए हैं सुनकर हम इम्प्रेस हुए हैं। और यकीनन नाज़रीन आपने भी बरकत पाई है कि खुदावंद का बंदा किस तरह जांफशानी के साथ उसके खेत के अंदर जो है वो काम कर रहा है और खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिल रहा है। तो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद की खादमा पास्टर सुंबल फैज साहबा से कि पाई साहबा आप भी जो खुदावंद ने बात आपके दिल के अंदर रखी है और आप किस तरह अपने हस्बैंड के साथ मिलकर खिदमत के अंदर शाना बशाना उनके साथ चल रहे हैं, अपने तजर्बे को या जो भी एक्सपीरियंस इस बदौलत आपकी ज़िंदगी में है, दूसरों की इंकरेजमेंट के लिए जो बातें आप कहना चाहती हैं वो ज़रूर हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले तो खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि खुदावन ने हमें इज़्ज़त बख्शी और यहाँ आने का मौका बख्शा। और मैं पास्टर साहब का और पास्टर इमरान फजल और मिसेस पास्टर इमरान फजल का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है तब से जो मेरे हस्बैंड हैं वो वलीमे के जिस दिन बारात की रात को ही उससे दूसरे दिन ही मेरी खिदमत स्टार्ट हो गई थी। लोग मतलब कि मैंने दूल्हों को देखा है कि वो फर्स्ट डे जो है वलीमे वाले दिन तो वो कमरे से नहीं बाहर निकलती, लेकिन मैंने देखा है मैंने उसी दिन से खुदावंद की खिदमत स्टार्ट कर दी। और मैं समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई भी ऐसा मेरी ऐसी कोई लियाकत नहीं थी कि मैं खुदा को चुनती, खुदा ने मुझे चुना। और मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया। जो कि मैंने खुदावंद से शादी से पहले ये कहा था कि खुदावंद तो मुझे जीवन साथी वो देना, मुझे गोरा चिट्टा नहीं, बस खुदा की खिदमत करने वाला हो। लेकिन खुदावंद ने जो मैंने नहीं भी मांगा वो भी सारा कुछ दिया। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मैं जब से मेरी शादी है मैं अपने हस्बैंड के साथ खिदमत कर रही हूँ। और 4 साल हो गए हैं कि मेरे
हस्बैंड ने जॉब से रिज़ाइन दिया है, तो खुदावंद का शुक्र है कि आज तक जो है मैं दुनियादारी की, क्योंकि औरत को जो है सबसे ज़्यादा जो है ना वो औरत गिर जाती है कि मुझे फ़ैशन चाहिए या ये चीज़ या वो चीज़, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भी इस बात से कभी भी खिदमत की लाइन से नहीं नीचे आने दिया, क्योंकि मैंने उनसे कभी भी ऐसी डिमांड नहीं की, और मैंने यही ही कहा है कि हमें खुदावंद की खिदमत करनी है, और खुदावंद हमें जो है जो हमें चाहिए वो अपने वक्त पर ज़रूर मुहैया करेगा। हमें खिदमत से नहीं हटना, हमें जो है अपनी खिदमत को चमकाना है, और अपने बच्चों को भी जो है हम साथ लेकर चल रहे हैं। मेरी बेटी तकरीबन 8 साल की थी जब उसने गीत खुद ही लिखा और खुद ही उसकी ट्यून बनाई। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और मैं आप सबको एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि जो खिदमत है वो बहुत मुश्किल है। खुदा के साथ चलना सबसे मुश्किल बात है, लेकिन जब हम खिदमत करते हैं या खिदमत के लिए निकलते हैं, और 4 बच्चों के साथ खिदमत करना मेरे ख्याल से ये कोई बहुत छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब ऐसे होता है तो मैं फिर कभी कभी कहती भी हूँ कि यार खुदावंद हमसे कुछ ज़्यादा ही मुश्किल खिदमत नहीं ले रहा। मैं अपने हस्बैंड को कहती, पास्टर साहब खुदावंद तो लगता है मेरा कुछ ज़्यादा ही इम्तिहान ले रहे हैं। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो है अगर हमें खालिस होना है तो हमें जो है वो आग की भट्टी में से तो गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमें रोज़ अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत बातें जो थी वो आप हमारे नाजरीन के साथ कर रहे थे। और यकीनन नाजरीन, जब हस्बैंड वाइफ दोनों खिदमत के अंदर होते हैं तो इस किस्म की सिचुएशंस, हालात आते हैं जब हम थोड़ा सा डिस्करेज भी हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हर लम्हा हर मोड़ के ऊपर हमारी रहनुमाई करता है और हमें इनकरेज करता है और हमें इस कदर मजबूत बनाता है कि हम उन हालात में से निकल कर अपने फोकस को खुदावंद के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर, जब उस खिदमत के ऊपर रखेंगे तो खुदावंद खुद हमें इत्मीनान बख्शता है, शादमानी बख्शता है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। और लेकिन इब्लीस तो चाहता है कि हम किसी ना किसी एंगल से परेशानी के अंदर, कमी के अंदर, नाउमीदी के अंदर आ जाएं ताकि हम खिदमत को जो है वो छोड़ें। लेकिन जिस तरह खुदावंद की खादमा और खुदा के खादम बता रहे थे कि उन्होंने इन हालात के अंदर भी खुदावंद के साथ वफादारी से अपनी खिदमत को जारी रखा और खुदावंद जो है वो उन्हें सरफराज जो है वो कर रहा है और बरकत जो है वो दे रहा है। और हम दुआगो हैं कि खुदावंद इसी तरह आपको अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल करता रहे। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये खूबसूरत सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में। और ख़ास तौर पर मैं उन नाजरीन को वेलकम करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद अभी हमें ज्वाइन किया है। और ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें खुदावंद के खादमीन के साथ कर रहे थे और खुदावंद किस तरह से उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, क्या फ़ज़ल उनकी ज़िंदगी के ऊपर हुआ और ख़िदमत के अंदर खुदावंद किस तरह से उन्हें जो है वो लेकर चल रहा है। बड़ी खूबसूरत गवाहियों को हम सुन रहे थे और यकीनन जब आप इन बातों को सुनेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल और बरकत को जो है वो ज़ाहिर करेगा। हमें हर सूरत खुदावंद के साथ अपने तई वफ़ादारी के साथ जो है वो लेकर चलना है, क्योंकि जब हम वफ़ादारी से जो भी काम खुदावंद हमारे सुपुर्द करता है उसे सर अंजाम देते हैं तो खुदावंद अपने फजल को और बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो नाजिल करता है और हम तरक्की पाते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसके नाम को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है मिल रहा है। और ब्रेक से पहले नाज़रीन हम ये भी बात कर रहे थे, मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें हमेशा अपने पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूतों को जो है वो पहनना है। हमें इस तौर से उन हथियारों को लेना है जो खुदावंद पाकरू हमें देता है ताकि हम उन हथियारों के साथ मुलब्बिस होकर, लेस होकर जब मैदान में उतरेंगे तो खुदावंद हर सू हमें फ़तह और सरफराजी जो है वो बख्शेगा और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। और ख़ास तौर पर हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो सुलह जो है वो होनी चाहिए, पीस, इत्मीनान
इत्मीनान हमारी ज़िंदगियों के अंदर, और इसी सुलह को, पीस को लेकर हमें दूसरों के पास जाना है और उसकी खुशखबरी को जो है वो शेयर करना है, ताकि दूसरे भी मसीह की सलामती के अंदर, उसके इत्मीनान के अंदर आ जाएं और उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद का जलाल जो है वो ज़ाहिर हो। सो नाज़रीन, आए अभी वक्त है हम एक और खूबसूरत गीत जो है वो सुनते हैं। पाक रूह का अबर जो है वो छा जाए, जिसे गाया है आरून शहजाद ने। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत प्रस्तुति को सुन रहे थे, पाक रूह का अबर छा जाए। यकीनन जब पाक रूह का अबर हमारी ज़िंदगियों के ऊपर होता है, जब पाक रूह का हजूरी हमारी ज़िंदगियों के ऊपर होती है और हम तरक्की और सरफराजी को जो पाते हैं, और ये वक्त जो होता है बड़ा ही ख़ास जो है वो होता है। इसके अंदर हम खुदावंद के फ़ज़ल को, उसकी बरकत को, उसके कलाम को, फ्रेश रहमा को, विजन्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हमारी रहनुमाई के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं, और इनके वसीला से हम खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल देते हैं। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और अभी मैं ज़िंदा कलाम के लिए दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर खलील गिल साहब को कि भाई साहब जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल के अंदर डाली है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पे देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि आज हम सब बहन भाई मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियाँ आपने सुनी। मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने देखा कि आज जो सुलह के हवाला से जो मैसेज खुदा हमें देना चाह रहा है, तो मेरे अजीज़ों, सुलह, जब आपके घर में सुलह है, आपकी ज़िंदगी में सुलह है, तो आपका घराना जो है बड़ा शादमान होगा। और ख़ास तौर पर आप देखें कि खुदावंद खुदा ने खुद ये कहा है कि मेरे साथ सुलह करो। अबलीस जो है वो हर रोज़ हमें तंग करता, परेशान करता, और तरह तरह से वो हमें बहकाता है, लेकिन खुदावंद अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और वो कहता है, ए बोझ के दबे मार लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो सारी चीज़ें हमें खुदावंद की तरफ से मिलती हैं। और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ उन सारे खादमीन का जो बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलते हैं। सो मेरे अजीज़ों, हम मूसा को अगर देखें तो इसी सुलह को लेकर खुदावंद ने उसे भेजा कि वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से, ग़ुलामी में से आज़ाद करे। सो आज जब तक हम गुनाह में हैं, हम गुलाम हैं। उस वक़्त हम आज़ाद होंगे जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। हमारे अंदर से बदी जाती रहेगी, लड़ाई झगड़े जाते रहेंगे, नशे जाते रहेंगे, चोरियां जाती रहेंगी, यहाँ तक कि हम एक दूसरे के जो खिलाफ हैं, कलम में लिखा है कि जब हम उसके पास आ जाएंगे तो वो हमारे दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बना देगा। सो हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब मुल्क मिस्र में से खुदा मूसा के वसीला से जब कौम इसराइल को निकाल ले आया, तो आप देखें कि कौम इसराइल के जो लोग थे उन पर बुत परस्ती की या गुनाह की एक ऐसी छाप थी, क्योंकि उनका वक्त जो था, उनका एक अरसा जो था, वो गुलामी में गुजरा। अब जब के खुदा ने अपने खादम मूसा को उनके लिए पैदा किया, जब भेजा गया है, तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि मूसा ने उनके लिए किस किस तरह से कुर्बानियाँ भी दी, और यहाँ तक कि जब वो अपनी कौम इसराइल के लिए खुदा के कौल के मुताबिक, क्योंकि खुदा ने ये कहा था कि मैं मूसा के वसीला से मैं अपनी कौम को आज़ाद करूँगा। हालांकि आप देखते हैं कि आज भी खादम जो है ना, वो अपनी खिदमत से बाज़-औक़ात इनकार करते हैं, लेकिन खुदा जिसे चुन लेता है उसे छोड़ता नहीं है। ये मेरे भाई खादमीन भी जो हैं वो भी इस बात को सुन लें, किसी वक्त भी सुस्ती ना करें, बल्कि ये एक चैलेंज है एक खादम के लिए कि वो खुदा के काम जब करने निकलता है तो अबलीस के सर को अपने पाँव के नीचे कुचल के निकलता है, और हर जगह पर वो जाता है और वो फतह पाता जाता है। सुलह जो है ये इसी चीज़ का नाम है। खुदावंद पापा यीशु मसीह, देखें आप यसाया को अगर फॉलो करें तो यसाया अपने कलाम में, यसाया की किताब उसका 9 बाब है, उसकी 6ठी आयत, वहाँ पे उसने कहा कि वो सुलह और सलामती का शहजादा होगा। तो मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके हम पीछे चलते हैं, वो ऐसा खुदावंद है जो घरों को जोड़ना जानता है,
जो दिलों को, जिंदगियों को जोड़ना जानता है, और उस खला को सिर्फ खुदा यीशु मसीह ने पूरा किया है, जो बागे अदन में इंसान और खुदा के दरमियान हुआ था। अब देखें कि उसने अपनी जान देकर, अपना कीमती लहू बहाकर उसने हमें जोड़ा है। और आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, जिन जिन लोगों ने नजात पाली है वो गुनाह की तरफ नहीं देखते। अगर आप अपनी तरफ देखें कि अगर आप खुदावंद यीशु का काम भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री को भी चला रहे हैं, कलीसिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और साथ साथ अगर आप अबलीस का कोई काम कर रहे हैं, तो मैं आपको खादम नहीं समझता। आप खादम उस वक्त है जब आप खुदा में यीशु की आवाज़ सुनेंगे। आप खादम उस वक्त है जब उसके लहू को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, क्योंकि एक कतरा अगर आपका लहू का बहता है ना, तो आपका जिस्म जो है वो आपके साथ दुख पाता है। सो जब हम खुदा में यीशु मसीह को देखते हैं कि उसके बदन से लहू की धारा बही है, तो ये धारा जब बही है तो उसकी हमें इज्जत करना है, उसकी हमें कदर करना है कि किस तरह से उसने दुख सहकर हमें एक होने के लिए उसने अपना लहू बहाया और अपनी जान दी है। और जितने बड़े कौल, जितने बड़े वादे और जितनी बड़ी बातें मेरे खुदा में यीशु ने कही हैं, वो दुनिया में आज तक ना कोई कर सका और ना कोई कर सकेगा। और वो इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि मैं कहां से आया हूं, और वो जानते हैं कि मैं कहां वापस जाऊंगा। वो आसमान का है और आसमान से आया और जमीन पर आकर उसने मेरे और आपके लिए बहुत सारे दुख सहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। कहा गया है कि जो कोई एक दूसरे से मोहब्बत रखेगा वो मेरा शागिर्द कहलाएगा। तो आप अगर खुदा में यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहते हैं, तो आज ही आपके पास, मेरे पास ये मौका है कि हम मसीह को कबूल करें, उसकी उस लाजवाल मोहब्बत को देखें, उसके उस कलाम को देखें, मैसेज को देखें। उसने आकर बहुत दुख सहे हैं मेरे लिए। वो पथरीली जमीनों पर चलता रहा है मेरे लिए, वो पथरीली जमीन पर सोता रहा है। शहजादा था, आसमान का तख्त छोड़कर वो नीचे जमीन पर आया, और जमीन पर आकर बनीनो इंसान ने उसे किस कदर दुख दिए, ये मैं और आप बाइबल मुकद्दस में जानते हैं। फतवे दिए गए हैं, तोहमतें लगाई गई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, यह जानकर कि अगर मैं और आप और ख़ास तौर खादम जो एक पल में अपनी कलीसिया से नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, सो खुदा में यीशु मसीह की ज़ुबान जो है वो बड़ी हलीम है, और एक खादम का भी हलीम होना, मीठा होना, ये ज़रूरी है कि वो अपनी कलीसिया को खुदा में यीशु मसीह की राहों पर लेकर चले। मेरे पास एक खुदा का खादम है, जदून, और ये बातें जो हैं ये आपको खुदा के कलाम में से मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। जदून एक खुदावंद का एक सूरमा हुआ है, तो इसको कज़ात की किताब और इसका 6 बाब और इसकी 12वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पे लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ए ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदऊन ने उससे कहा, ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं किया करते थे। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने देखा कि जदऊन जो है वो खुदावंद के फरिश्ता से ये बातें कर रहा है कि अगर खुदा हमारे साथ है। आप सब बड़े गौर से सुनिएगा, हम भी अक्सर ये बातें जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, और हमारे जो कलीसिया के और हमारे घराने के लोग भी जो होते हैं वो खुदा के खादम के ख़िलाफ़ मुंह खोलने से बाज नहीं आते कि अगर थोड़ा कोई खादम जो है
अगर वो कोई उससे कोई मिस्टेक होती है, याद रखें कि वो भी इंसान है। अगर थोड़ी मिस्टेक होती है तो वो सबसे पहले लफ्ज़ आते हैं। देखें जी, खुदा का खादम होके इस तरह की ये बातें करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात को बिल्कुल खातर में रखें कि यहाँ पर खुदा का फरिश्ता जो है वो जदौन के पास आया है, और जदौन को आकर उसने कहा है कि ए खुदा के खादम, एक सूरमा, इस बात को सुन, खुदा तेरे साथ है। तो उसने कहा है कि अगर खुदा मेरे साथ है तो ये हादसे हम पर क्यों गुजरे हैं, हम क्यों मुसीबत में पड़े हैं। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में बाप दाऊद कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत देखी, ठीक है, ताकि मैं खुदा के कानून को, उसकी शरीयत को जान सकूं, पहचान सकूं। ये मुसीबतें जो हैं ये हमारे लिए सब्र पैदा करती हैं, और इसी से हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में मजबूती पाते हैं, और आगे एक खादम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं मिन्नत करूँगा कि खुदा के खादम अपनी खिदमत में कोताही ना करें, बल्कि उन लोगों के पास जाएं जो आपस में नाराज़ हैं, उन्हें जाकर खुदा की खुशखबरी का पैगाम दें कि यस्सु का आना जो है वो मेरे लिए बेफजूल ना ठहरे, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और यहाँ तक हमें कहा गया है कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत कर रखोगे तो तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। तो अगर आप खुदा के बेटे बनना चाहते हैं तो एक दूसरे में सुलह रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर खलील गिल साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने कलाम के ज़रिया से हमारे नाजरीन के साथ की, और यकीनन नाजरीन, खुदावंद का कलाम हमेशा हमारी रहनुमाई करता है और हमें सही राह के ऊपर जो है वो लेकर चलता है। और खुदावंद के खादम आपके सामने इन्हीं बातों के ऊपर फोकस कर रहे थे कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर सुलह को लेकर चलना है, हमारे ख़ानदानों के अंदर सुलह हो, ताकि खुदावंद का इत्मीनान और उसका अमन जो है जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर होगा तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा, और हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चलेंगे, और खुदावंद अपने और ज़्यादा फ़ज़ल को हमारे लिए जो है वो जारी करेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हमें भेजी हैं। अभी वक्त है कि अपने आप को तैयार करें, जो भी बात सोच आपके जहन के अंदर है सरेंडर करें उसे खुदावंद के, और उसके सामने झुक जाएं। हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो के अंदर हैं मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे, ताकि खुदावंद का फ़ज़ल और उसकी रहमत आपकी ज़िंदगियों के ऊपर हो, और आप अपनी प्रॉब्लम से, अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से आज़ाद हों, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। आएँ, अपने सिरों को झुकाएँ और हम मिलकर आपके लिए बरकत चाहेंगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे सारे फ़ज़ल के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों के ऊपर करता है। खुदावंद, इस वक्त ख़ास तौर पर हम तेरे प्यारों के लिए जितने हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं खुदावंद, इनकी दरख्वास्तों के लिए खुदावंद, खुदा इनकी प्रॉब्लम्स के लिए खुदावंद, जो इन्होंने हमारे सामने नहीं बल्कि खुदावंद तेरे सामने रखी हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तू ही कादर मुतलिक है, तू ही खुदावंद शाफ़ी है, तू ही हमारा मुनज्जी छुड़ाने वाला है खुदावंद खुदा। मैं खुदावंद तेरा खादम होता हुआ तेरे प्यारों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ खुदावंद खुदा। अगर कोई बीमार है तो खुदावंद तेरे कुदरत वाले हाथ को चाहता हूँ खुदावंद खुदा। खुदावंद हर तरह की वबा को, बीमारी को हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा। हर तरह के शुगर को, हेपेटाइटिस को, ब्लड प्रेशर को खुदावंद खुदा, हर तरह के कैंसर को खुदावंद खुदा, हर तरह के सर के मर्ज को खुदावंद, आंखों की बीमारियों को, हार्ट अटैक्स को खुदावंद खुदा, हर तरह की लंग्स की बीमारियों को खुदावंद खुदा हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा। जाती रहे हर तरह की स्किन डिजीज़ को खुदावंद हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं। हर तरह की खुदावंद खुदा जोड़ों की दर्द को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा। तेरे लोगों को तेरे शफकत वाले हाथ के नीचे लाते हैं, तेरे लहू से इन्हें ब्लेस करते हैं खुदावंद खुदा, और तेरे यस्सु नासरी नाम से खुदावंद हम बरकत देते हैं खुदावंद खुदा कि ये अपनी मुसीबतों से, प्रॉब्लम से आज़ाद हों खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और अपनी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर खुदावंद खुदा। देख, अगर कोई परेशान है तो खुदावंद हम उसे तेरे इत्मीनान के नीचे लेकर आते हैं। अगर कोई
नाउम्मीद है, तो खुदावंद हम तेरी कवी उम्मीद को उनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा, ताकि तेरा यीशु नासरी नाम हमेशा इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद। तेरा कुदरत वाला हाथ हमेशा मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहे खुदावंद, और इसके अंदर हर एक बसने वाला खुदावंद खुदा तेरी सलामती और तेरी बरकत को हासिल करे खुदावंद खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद के ये मुल्क तूने हमें दिया ताकि इसके अंदर हम रहें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। फजल टेलीविज़न के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, सारी टीम के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत और तेरी सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। तेरा यीशु नाम इसी तरह हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम हमेशा तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा और तेरी शुक्रगुजारी करते। आज के सारे प्रोग्राम के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को जो है वो हासिल किया और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। पास्टर खलील गिल साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह पास्टर बाबर स्टीफन साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर फैज़ फ्रांसिस साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। और पास्टर सुम्बल फैज़ साहिबा, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और हम सब ने मिलकर खुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दिया है। सो नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, और देखते रहिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।